मैं बद्रीनाथ झा आज ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि क्रिमिनल केस के लिए कॉग्निजेंस लेने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित है या नहीं। जनरली लोगों को सिविल केस के लिए मालूम होता है कि लिमिटेशन लागू होता है, उसमें उसको फाइल करने के लिए समय के अंदर फाइल करना होता है। लेकिन बहुत लोगों का सवाल रहता है कि क्या क्रिमिनल केस फाइल करने के लिए या क्रिमिनल में कॉग्निजेंस लेने के लिए भी कोई लिमिटेशन होता है, लागू होता है। तो हाँ भाइयों, ये लागू होता है और ये सीआरपीसी में प्रावधान किया गया है चैप्टर 36 में सेक्शन 468 से लेके 473 तक। इसमें दिया गया है लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज। पहला है धारा 468 से उसे 467 से शुरू होता है, इसमें परिभाषा है 468 से शुरू होता है जो कॉग्निजेंस लेने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है किसी भी केस के लिए, किसी भी क्रिमिनल केस के लिए। तो 468 में दिया गया है बार टू कॉग्निजेंस आफ्टर लैप्स ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। यदि समय ख़त्म हो जाता है किसी केस का तो उसको बार किया गया है उस पर कॉग्निजेंस लेने से। अब किस तरह के मामलों में कितने समय है ये कहा गया है। उसमें पहला है ऐसा अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो, जिसमें कारावास की सज़ा नहीं है, सिर्फ जुर्माना होता है। वैसे केसों को फाइल करने के लिए या उसका कॉग्निजेंस लेने के लिए 6 माह का टाइम है कि 6 माह के अंदर वैसे केसों में कॉग्निजेंस हो जाना चाहिए जिसमें कारावास का दंड नहीं है, सिर्फ जुर्माने का दंड है। दूसरा है यदि कोई ऐसा अपराध किया गया है या ऐसा ऑफेंस किया गया है जिसमें कि 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है, कारावास की सज़ा हो सकती है 1 वर्ष तक की, जुर्माना जो भी हो, तो उस स्थिति में ऐसे केस का कॉग्निजेंस लेने के लिए मजिस्ट्रेट को पावर 1 वर्ष तक है। 1 वर्ष के अंदर मजिस्ट्रेट ऐसे केस में कॉग्निजेंस ले सकता है जिसमें कि सिर्फ 1 वर्ष तक की सज़ा निर्धारित हो। तीसरा है ऐसा अपराध जिसमें 3 वर्ष का सज़ा निर्धारित हो, 3 वर्ष की कारावास की सज़ा उसमें दी जा सकती है। ऐसा जो भी अपराध हो वैसे सेक्शन में कॉग्निजेंस लेने के लिए 3 वर्ष का समय निर्धारित किया गया है कि 3 साल के अंदर उसका कॉग्निजेंस हो जाना चाहिए, अर्थात 3 वर्ष के अंदर ही उसका केस फाइल हो सकता है, उसके बाद उसका केस फाइल नहीं होगा, ये कानून कहता है। और अब इसका सिर्फ इतना ही इसमें वर्णन किया गया है 6 माह, 1 वर्ष और 3 वर्ष। इससे आगे का जिक्र सीआरपीसी में नहीं किया गया है। इसका साफ मतलब है कि 3 वर्ष से ऊपर यदि कोई किसी अपराध में सज़ा है, 3 वर्ष से ऊपर आजीवन कारावास है, 10 वर्ष है, 7 वर्ष है, बहुत तरह के कारावास की सज़ा है, तो 3 वर्ष से ऊपर जब भी किसी अपराध में सज़ा मिलती है, सज़ा देने का प्रावधान है, उस केस के लिए कभी भी केस फाइल किया जा सकता है, कभी भी उसके लिए कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट ले सकता है। तो ये समय निर्धारित है। तो ये समझना ज़रूरी है कि यदि 3 साल से ऊपर कोई भी सज़ा वाला केस है तो उसके लिए किसी भी टाइम, असीमित टाइम है, उसके लिए कभी भी केस फाइल किया जा सकता है। ये हो गया धारा 468 सीआरपीसी। अब धारा 469 क्या कहता है ये भी देखना जरूरी है। इसमें है कि लिमिटेशन किस दिन से प्रारंभ होगा, अर्थात कोई केस का जो लिमिटेशन है, जो 6 महीना या 1 माह या 3 माह या जितना भी गिनेंगे वो किस दिन से शुरू होगा। तो उसके लिए कहा गया है, पहला है कि ऑन द डेट ऑफ द ऑफेंस, अर्थात जिस डेट को ऑफेंस कारित होता है, कोई अपराध किया जाता है जिस डेट में, जिस तारीख में, उस डेट से आरंभ हो जाती है उसकी समय की गणना। दूसरा है जहां किसी अपराधी को जानकारी पीड़ित व्यक्ति को या पुलिस अधिकारी को नहीं है, जहां किसी अपराध का जानकारी नहीं होता है कि यह अपराध किया गया है, चाहे वो पीड़ित व्यक्ति हो चाहे कोई पुलिस अधिकारी हो, उसको पता ही नहीं है, वहाँ संज्ञान लेने का लिमिटेशन तब प्रारंभ होगा जब उस पीड़ित व्यक्ति को या पुलिस ऑफिसर को पता हो उसके बारे में कि हाँ जी ये अपराध किया गया है।
और तीसरा है, जहाँ यह ज्ञात नहीं है कि किसने यह वह अपराध किया है, वहाँ उस दिन से लिमिटेशन प्रारंभ होगा जहाँ प्रथम बार अपराधी का पता चल जाता है, चाहे व्यथित व्यक्ति को पता चले या पुलिस को पता चले कि हाँ जी ये अपराधी है, इस अपराध को इसने कारित किया है, तो उस पर उस दिन से ये लिमिटेशन चालू हो जाता है और उस पर केस फाइल किया जा सकता है। अब धारा 470 सीआरपीसी में क्या कहता है ये भी देखना जरूरी है। इसमें है कि कुछ परिस्थितियों में संज्ञान लेने के लिए कुछ समय का छूट दिया गया है। अब कोई केस में मान लीजिए कोई केस कहीं चल रहा है, कोई गलत जुरिस्डिक्शन में चल रहा है, जो केस फाइल कर दिया उसको पता नहीं चला कि यहाँ इस कोर्ट में फाइल होना चाहिए, या इनको संज्ञान लेने का पावर है या नहीं है, या कोई और भी अन्य कारण है जिसमें कि ये पता नहीं चलता है, लेकिन सद्भावपूर्वक केस फाइल किया है। कोई ये नहीं कि जानबूझ के गलत ढंग से फाइल किया है, बल्कि उसको पता नहीं था, सद्भावपूर्ण ढंग से वह उस केस को गलत जुरिस्डिक्शन में फाइल कर दिया है, जिनको उस केस को सुनने का अधिकार नहीं है। वैसी स्थिति में जो टाइम लगता है उस टाइम की सीमा को छूट दिया गया है केस फाइल करने में, अर्थात उस टाइम को निकाल दिया जाएगा, अपवर्जन कर दिया जाएगा समय सीमा से, जितना समय सीमा उसके लिए फिक्स है। जो समय उस गलत कार्रवाइयों में करने में लग गया है उससे उसकी छूट दी जाती है। दूसरा है, जहां किसी अपराध की बाबत किसी आदेश या व्यादेश द्वारा केस फाइल करने पर रोक लगा दिया गया है। कोई ऐसा केस है जिस पर कोई आदेश या कोई व्यादेश कहीं का, हाई कोर्ट का हो, किसी भी कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, कि ऐसा केस अभी नहीं किया जा सकता है, तो वैसे मामलों में उस टाइम की छूट दी जाती है जब वह आदेश या व्यादेश लगाया गया है या जब वापस लिया गया है, तब तक के लिए छूट दिया जाता है। तीसरा है, जहां किसी अपराध का अभियोजन के लिए कोई नोटिस या सूचना किसी अपराधी को दी गई है। अब यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जनरली सिविल केस में लीगल नोटिस देने का प्रावधान है। लोग समझते हैं कि लीगल नोटिस सिर्फ सिविल सूट में दिया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। क्रिमिनल केस में भी लीगल नोटिस देने का प्रावधान है। यदि आपके पास कोई, मान लीजिए, कोई सबूत नहीं है, उस आदमी के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो किस तरह से किसी पर हम केस करें, और वो आदमी आपसे 420 किया है, ठग लिया है, पैसे ठग लिए, कुछ किया है, तो उसके लिए पहले लीगल नोटिस देना जरूरी होता है कि इससे पता चलेगा कोर्ट को भी कि वो, यदि वो जवाब देता है एंटी पार्टी, जहाँ जी ये ऐसा कुछ बात नहीं है या ऐसा कुछ बात है तो इस तरह से ये इसका निपटारा कर लें, जो भी यदि कुछ जवाब देता है या जवाब देता ही नहीं है, सुन के लीगल नोटिस लेके वो रह जाता है कि हाँ जी क्या करना है, इससे क्या होगा, तो इससे भी कोर्ट को मालूम करने में आसानी होती है। यह प्रतीत होता है कि उसने कोई ऐसा काम, अपराध किया है जिस कारण वह लीगल नोटिस का जवाब नहीं दे रहा है। या यदि लीगल नोटिस लेता ही नहीं है, लौटा दिया जाता है, फिर भी ये माना जा सकता है, कोर्ट इस बात को समझती है कि कुछ बात ऐसा है जिस कारण वो लीगल नोटिस लेने से इनकार किया है। इससे साबित होता है कि वह उससे कुछ कनेक्शन है उस व्यक्ति को, जिस कारण वह नोटिस लेने से इनकार किया है। तो कहने का ये मतलब कि इससे ये पता चलता है कि लीगल नोटिस देने का प्रावधान क्रिमिनल एक्ट में भी है, जो वही धारा 470 में दिया गया है। अब इसमें कोई ऐसा भी है अपराध जिसमें कि सरकार से मंजूरी लेना पड़ती है। कोई केस के लिए, कोई केस फाइल करना है, उसके लिए पहले सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती है, जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो उससे भी ये मंजूरी लेनी पड़ती है। तो उसमें भी जो टाइम लगता है, या लीगल नोटिस में जो टाइम लगता हो या मंजूरी लेने में जो टाइम लगता हो, उस टाइम से उस केस में फाइलिंग के लिए छूट मिलती है, उतना कॉग्निजेंस लेने के लिए छूट मिलती है कि इतना दिन जो लगा है उसको अपवर्जन किया जाए, उस लिमिटेशन टाइम में उसको निकाल दिया जाए। चौथा है वह समय जिसमें अपराधी भारत से बाहर रहा हो या फरार रहा हो। अब बहुत से व्यक्ति हैं जिस पर केस करना जरूरी है, उन पर क्रिमिनल केस बनता है, लेकिन वो विदेश चले गए हैं, भारत के टेरिटोरी से बाहर हैं, जिस पर भारत सरकार का कोई अधिकार नहीं है। उस स्थिति में या कोई फरार हो गया है
कोई गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया है, उस स्थिति में जब वह मिलता है, जब वह पकड़ाता है या जब वह भारत लौटता है, तब तक के समय को लिमिटेशन के टाइम में निकाला जाता है। उसको बार किया जाता है कि इतना दिन का कोई वैल्यू नहीं है, उसके बाद जो टाइम बीतेगा उस पर लागू होगा लिमिटेशन। जब तक वह पकड़ाता नहीं है या फरार व्यक्ति, या जब तक विदेश से आ नहीं आता है, तब तक उस पर लिमिटेशन शुरू नहीं होता है। अब CRPC की धारा 471 यह कहता है कि जहां लिमिटेशन उस दिन समाप्त होता है जिस दिन न्यायालय बंद हो। यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि मान लीजिए हमको अंतिम दिनों में केस फाइल करना है, जिस दिन लिमिटेशन समाप्त हो रहा है वो 10 दिन 5 दिन बचा हुआ और उस बीच में न्यायालय बंद है। उस स्थिति में क्या करेंगे? अभी तो अंतिम टाइम बाकी था लेकिन न्यायालय बंद है, तो केस कैसे फाइल करेंगे? ये लोगों के मन में हो जाता है, ये फाइल होगा कि नहीं होगा। तो ये समझना जरूरी है कि यदि लिमिटेशन ख़त्म होने के अंतिम दिन कोर्ट बंद है, तो जब भी कोर्ट खुलेगा उस दिन उस केस को फाइल किया, उसका कॉन्ग्रेंस लिया जा सकता है। मतलब कम से कम फाइल किया जा सकता है उस दिन तक जिस दिन कोर्ट पहला दिन खुलता है। अब धारा 472 देखें। धारा 472 क्या कहता है? इसमें यह प्रावधान करता है कि जहां कोई अपराध जो बहुत दिनों तक चालू रहता है, वहां लिमिटेशन उस समय के प्रत्येक क्षण से प्रारंभ होता है। मतलब कुछ ऐसे भी अपराध होते हैं जो बराबर चालू रहता है। अब किसी से लड़ाई होता है, बराबर लड़ाई करता रहता है। मारपीट किया है तो आज मारा, फिर 5 दिन बाद मारा, फिर 8 दिन बाद मारा, कुछ ऐसा गाली गलौज करता है जो भी, तो बराबर कोई अपराध चलता रहता है। उस मामले में अपराध के प्रत्येक क्षण से उसका लिमिटेशन चालू होता है। ये धारा 472 कहता है। अब लास्ट है धारा 473। इसमें कहा गया है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन सर्टेन केसेज। मतलब कुछ स्थिति में जैसे दिया गया कि लिमिटेशन, हर केस का लिमिटेशन दिया गया जो 6 महीने तक फाइल किया सकता है। यदि बिना कारावास का कोई सिर्फ सजा दंड का प्रावधान है, मतलब सिर्फ जुर्माने का प्रावधान है, तो 6 महीने तक कर सकते हैं। यदि किसी केस में, किसी अपराध में 1 साल तक सजा का प्रावधान है, कारावास मिल सकती है 1 साल तक, तो उसमें 1 साल का प्रावधान है जो 1 साल तक आप केस फाइल कर सकते हैं। यदि 3 साल तक सजा मिलती है, ऐसा कोई केस है जिसमें 3 साल तक कारावास हो सकती है, तो उसमें 3 साल तक कॉन्ग्रेंस लिया सकता है, या फिर उससे ऊपर है तो कभी भी कर सकते हैं। तो जब कभी भी कर सकते हैं उसके लिए तो बात अलग है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 3 साल तक की सजा वाला केस है, वैसे मामलों में यदि 3 साल बीत गया तो फिर केस फाइल नहीं हो सकता है, चूँकि लिमिटेशन लागू हो जाता है। लेकिन उसी का अपवाद धारा 473 CRPC में दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि यदि कुछ ऐसा परिस्थिति है, ऐसा सर्कमस्टांसेज है जो केस के तथ्य से पता चलता है कि उसमें कॉन्ग्रेंस लिया जाना चाहिए लिमिटेशन टाइम पूरा होने के बाद भी, बीतने के बाद भी, ऐसा मामला है जो जज को ऐसा सेटिस्फेक्शन है इस बात पर, या जज को सेटिस्फाई किया जाता है इस बात के लिए कि हाँ जी कुछ ऐसा कारण था जिसके लिए ये फाइल करने में विलम्ब हुआ, जो उचित कारण था, या इस पर विवेकाधिकार भी कोर्ट को है। यदि कोर्ट को लगता है कि नहीं इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये ज़रूरी है कि इस केस को सुना जाए, उसमें कॉन्ग्रेंस लिया जाए, तो उसमें कॉन्ग्रेंस ले सकता है समय बीतने के बाद भी। तो ये धारा 473 लिमिटेशन का अपवाद प्रस्तुत करता है, जो बहुत ही अच्छा है, जिसमें कभी भी केस किया जा सकता है। यदि जज को पता चलता है, ये लगता है कि हाँ जी ये केस का लिमिटेशन ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी इसको सुनना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरा प्रयास था कि लोग समझें इस बात के लिए कि क्रिमिनल एक्ट में भी लिमिटेशन लगता है। यदि अच्छा लगे जानकारी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।